अब खबर इंदौर से, जहां पर आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का मुकाबला खेलने के लिए आई ऑस्ट्रेलियाई टीम की 2 खिलाड़ियों के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने। और घटना के बाद पुलिस ने 5 स्थानों की टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की। उसे पकड़ भी लिया गया। दोनों ही महिला खिलाड़ी होटल से पैदल कैफे की तरफ जा रहे थे और तभी सफेद शर्ट और काली टोपी पहने एक बाइक सवार शख्स उनका पीछा करने लगा। कुछ ही देर में आरोपी ने इनमें से एक खिलाड़ी को गलत तरीके से छुआ और मौके से भाग निकला। घबराई दोनों ही खिलाड़ियों ने तुरंत टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस को मैसेज किया और अपनी लाइव लोकेशन भेजी। जानकारी मिलते ही डैनी सिमंस ने टीम के साथ सुमित चंद्रा उनसे संपर्क करके मदद के लिए कार वहां रवाना कर दी और खिलाड़ियों को फिर सुरक्षित होटल में पहुंचाया गया। दोनों ही खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना माना नाम है। आरोपी अकील खान पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है और इसमें फिलहाल एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी गई है बीएनएस की धाराओं में। और उसमें आरोपी को जो इंटेंसिव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन के तहत आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मामले में सियासत तेज हो गई है। सरकार के नेता जहां आरोपी के मुस्लिम होने का मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जिस अपराधी ने की है, कोई अकील नाम का अपराधी है, उसको पुलिस ने पकड़कर 4 जूते लगाकर जेल में डाला है। लेकिन ये साफ समझ लेना चाहिए, मैं कट्टरपंथी मुसलमानों को भी ये बता देना चाहता हूं कि आखिर देश की छवि बिगाड़ने में लगे क्यों हो। जो इंदौर दुनिया में सफाई के लिए जाना जाता है, जो जब कोरोना आता है तब भी तुम बदतमीजी करते हो, डॉक्टरों पर थूकने लगते हो, कंप्यूटरों पर थूकने लगते हो, कोरोना के वैक्सीन नहीं लगाते। आखिर चाहते क्या हो? अरे हिंदुस्तान में रहना है तो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान पढ़ो और उसके अनुसार चलो। अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का उल्लंघन करोगे तो जूते खाओगे, जेल में सड़ोगे और फांसी के तक जाओगे। एक विदेश की महिला हो चाहे स्वदेश की हो, देश हर में से बेटियों का सम्मान करता रहा है। हम इस तरह की बदतमीजी करने वाले किसी भी अकील को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। 4 जूते लगाकर जेल में डालने की हमारी तैयारी है और हम उम्मीद करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला ले जाकर अपराधी को सजा तक लेकर जाएंगे। लेकिन इतना ही बात जरूर ध्यान रखिए, मैं मुल्ला और मौलवियों से भी आग्रह कर देना चाहता हूं कि इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाओ। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई मेहमान आते हैं, क्रिकेटर आते हैं, तो भारतीय परंपरा और प्राचीन सभ्यता ये कहती है कि उसका सम्मान और सत्कार हमारी अपनी एक गौरव का विषय है। स्टेडियम तक कैसे जाएंगे, होटल में कैसे उनकी सुरक्षा होगी, वो कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए पूरा रोड मैप एक बना हुआ होता है या एक प्लान होता है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की छेड़खानी हुई, ये हम सबके लिए शर्म का विषय है। और चूँकि इंदौर शहर मेरा अपना शहर है, वहाँ ऐसी घटना हुई तो मैं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप सुनिश्चित करें किसकी गलती थी और पनिशमेंट दें। कुछ तो कभी तो बताएं कि सरकार अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए जिम्मेवारी भी लेती है। हम इसकी निंदा करते हैं बीसीसीआई की तरफ से और ये उम्मीद करते हैं कि लोगों को बहुत इस मामले में कि हमारे विदेशी मेहमान हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह से कोई हरकतें नहीं होनी चाहिए और इंदौर पुलिस ने शायद उनको गिरफ्तार किया, एक्शन लिया है तो एक्शन ले रही है। और जो भी बीसीसीआई है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्तर पर, वो हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं सारे प्रयास और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यही हम चाहते हैं। नहीं, शर्मनाक है इंदौर के लिए और देश के लिए शर्मनाक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एक नज़ीर बनना चाहिए कि इस प्रकार सम्मानजनक खिलाड़ियों के साथ कैसा व्यवहार हो और अगर कोई गलत व्यवहार करेगा तो उसके क्या परिणाम हो।